नहीं, वैल्यू आई 1/2, 1/3, 1/2, 1/7 कुछ भी आ सकती है। चलिए, चलो, जैसा कि आप लोगों की शक्लें देख के मुझे समझ आ रहा है कि आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा क्वेश्चंस को पढ़ो, जो एक क्वेश्चन लग सकती है वो लगाने की कोशिश करो। और यहाँ 3-4 ही टाइप की क्वेश्चन लगती है कि भाई या तो क्या होगा, COLM लगेगा, E का इक्वेशन लगेगा, और अगर यहाँ लॉस दिया है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है। आपके पास 3 इक्वेशन रहेगी। कितनी इक्वेशन रहेगी? 3। और गलत। मुझे बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे अगर मैं पहुंचता हूँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है V2 माइनस V1 अपॉन 2 1 माइनस V2। अगर मैं V2 और V1 का वैल्यू निकालूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा? यस, V2 और V1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। उन्होंने एक और चीज बोला है कि बाय ऑन अ फ्रिक्शनलेस M वाला जो मास है स्पीड V से जा रहा है, हेड ऑन कोलिजन कर रहा है आइडेंटिकल बॉल के साथ जो किस पे है, रेस्ट पे। तो गिवन डेटा के नाम पे क्या क्या दिया? M1V_M, M2V_M। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? V, और M2 आइडेंटिकल है और रेस्ट पे है, तो U2 तो 0 है। आई थिंक तेरे पास में U1 U2 तो है, तो V1 V2 निकाल सकता है। हमने ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले दिए हैं जहां से आप हेड ऑन में इलास्टिक कोई भी टाइप का कोलिजन हो आप निकाल सकते हैं। तो आपको इक्वेशंस का यूज करना नहीं पड़ेगा। अरे हाँ या ना? इसलिए बोला है कि वो फॉर्मूले याद होते तो हमारा काम हो जाता है। तो बढ़िया आराम से V2 निकालते हैं। V2 क्या होगा तेरा भाई? V2 का फॉर्मूला है M2 माइनस E M1 इंटू U2 प्लस 1 प्लस E M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर? तो आराम से प्यार से M2 को रखा M माइनस EM, U2 तेरा क्या है? 0, 1 प्लस E M इंटू V अपॉन 2M। अरे हाँ या ना? ये तो 0 हो गया है, M से M कैंसिल हो गया, बचा गया 1 प्लस E V अपॉन 2। क्लियर? अरे यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद आइए E1 पे। E1 क्या होगा देखो, M1 माइनस E M2 इंटू U1 प्लस 1 प्लस E इंटू M2 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2। तो V1 हमें मिला, वैल्यू रखा यहाँ पे रफ्तार में M माइनस E M इंटू V1 को रखा, U1 को रखा V प्लस ये तो हो गया 0 अपॉन 2M। तो V1 हो गया 1 माइनस E अपॉन 2 इंटू V। V2 मिल गया आपके पास, V1 मिल गया आपके पास। क्लियर है? यहाँ से E का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, 1 प्लस E/2 इंटू V माइनस 1 माइनस E/2 इंटू V अपॉन V माइनस V। ये वैल्यू उड़ के कॉमन बाहर निकल गई है, तो क्या मिल रहा है हमारे को बताओ? 1 प्लस E/2 माइनस ऑफ कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलिए, अब इसके बाद में यहाँ तक लिख दिया हम लोगों ने। अब इसको सॉल्व करो, देखो E इक्वल टू V तो कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो गया था, ये आ रहा है 1 प्लस E/2 माइनस 1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस। इसको सबको सेपरेट कर दो, 1/2 प्लस E/2 माइनस 1/2 प्लस E/2।
अभी यहाँ एक मिनट, क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ही इक्वेशन में हम वापस से वेरिएबल पे वेरिएबल डाल रहे हैं, इसलिए ये आ गया। तो हम क्या कर देते हैं, काइनेटिक इक्वेशन वो अब इसमें रखने से फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि उधर भी ई है और आंसर भी ई की टर्म में आ रहा है, ई इक्वल टू ई की टर्म में आ जाएगा। तो बेटर है कि आपके पास V1 V2 है। अब आपके पास एक और रिलेशन दिया है काइनेटिक एनर्जी वाला, तो क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी लॉस की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है, देखो आपको उन्होंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन इज 3/4 ऑफ द, हाँ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना आ रहा है, 3/4 ऑफ द बिफोर कोलिजन। ये आफ्टर कोलिजन वाली थी, ये क्या आ गया है, बिफोर। तो 3/4 इंटू बिफोर कोलिजन में क्या है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस U2 तो जीरो ही था, इधर क्या आएगा, हाफ इंटू एम इंटू V1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू V2 का स्क्वायर। क्लियर, सही लिख रहा हूँ मैं यहाँ तक। अब क्या होगा, इसमें हाफ एम कॉमन निकल के उड़ जाएगा पूरा, तो बचा यहाँ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर इक्वल टू 3/4 इंटू वी स्क्वायर। अब V1 का स्क्वायर यहाँ पुट करो वैल्यू, 1 प्लस ई 1 माइनस का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इधर आएगा 1 प्लस ई का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय 4, 3/4 इंटू वी स्क्वायर। आई थिंक 3/4 वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर स्क्वायर बाय 4 वी स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया। अब 1 माइनस, अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 3। ये कितना आया, 1 प्लस 1 2, 2e से 2e प्लस कितना आया, 2e स्क्वायर इक्वल टू 3, 2e स्क्वायर इक्वल टू 1, e इक्वल टू 1/√2 और प्लस माइनस 1/√2, तो कितना आएगा आंसर, प्लस में e का वैल्यू नेगेटिव में नहीं होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, तो प्लस में आंसर है। ठीक है, 1/√2 आवाज नहीं, मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी श्राप दे चुका हूँ, बोलना मत। तो बात में कि वो जब श्राप सक्सेसफुल हो गया है फिर तुम ही रहोगे फोन में इंस्टा पे ऐसा देख देख के फोटो कि यार आज किसी और के साथ घूम रहे हैं। तो क्या हुआ, जैसे मैंने ये बोला, किसने भी तेरे को देखा, उसने भी तेरे को देखा, कुछ तो लफड़ा है। सुबह क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुंबई की बारिश और मुंबई की लड़की का भरोसा नहीं करें, कभी भी हो सकती है और कभी भी जा सकती है। ये मैंने नहीं बोला है, ये एक दिन में ट्रेन में आ रहा था, एक बंदा जो है बाहर था, लटकते हुए जो है उसने दूसरे लड़के को ऐसा मोटिवेट करने के लिए चाहिए, तब से मैंने ये लाइन बहुत बोला, उसका भी इसके जैसे ही चल रहा था। तो उसने मतलब सोचो, वो बाइंडर से ऐसे मतलब आगे से आ रहा होगा गेट से, पर मैं तो बाइंडर से चला था, तो वो ऐसा मतलब सोचो गेट पे ऐसे लटक के बाहर, एक पैर अंदर और एक पैर बाहर, और जो उसने मोटिवेटिंग हो गई थी शादी, तब तक शादी हो गई। अभी लड़ाई में कोई भरोसा नहीं, ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अभी सही है, 2 मिनट बाद लड़ाई हो सकती है, वो वाला
चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखने से पहले एक छोटा सा चीज जो है हमें समझना है, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन। हेडिंग डाल दो, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन, वो किसी ने पढ़ाया होगा और को पढ़ा है। Impulse of reformation and deformation. Reformation and deformation. ठीक है। देखिए क्या है ये इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन वाला पार्ट, ध्यान से समझना है। मान लेते हैं कि ये मेरी बॉडी जिसका B1, ये B2, U1 एंड U2 आ रहा है, ये बिफोर कोलिजन वाली बात है। ये देखिए एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये सुनो, और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ये भी क्लियर है हमें। जो फोर्स 1 ने 2 पे लगाया और जो 2 ने 1 पे लगाया, ये फोर्स क्या है हमारे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। ये कौन सा कोलिजन वाला पार्ट है, ये ड्यूरिंग दी कोलिजन। क्या वो जो ड्यूरिंग दी कोलिजन जो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस इंस्टेंट पे मोशन में तो रहेगा ही सिस्टम। उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा होगा, जैसे ये आ रहा है, ये इधर से आके इस पे हिट करता है, हिट करके ये देखो यहाँ हिट करके ये थोड़ा सा जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाला टाइम था वो साथ में थे, फिर वो इम्पैक्ट हुआ और फिर वो अलग। हिट करते ही नहीं इम्पैक्ट हो गए, हिट क्या होगा जब वो कांटेक्ट में होंगे तो उस इंस्टेंट पे तो वो एक साथ है ना यार, और जैसे ही कांटेक्ट से अलग हुए तो फिर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का कोलिजन है, यस और नो। तो जो ड्यूरिंग दी कोलिजन वाला स्टेट है, वो इंस्टेंट है, उसमें वो दोनों साथ में एक कॉमन वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रहे हैं, और फिर आफ्टर कोलिजन डिपेंड्स ऑन द कोलिजन क्या होने वाला है, वो साथ में मूव करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का कोलिजन है। बट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v होने। यहाँ हुआ क्या है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्यूरिंग वाला स्टेट जो है, ये क्या हम बोल सकते हैं, दिस इज द डिफॉर्मेशन, जहाँ बॉडी एक्चुअली में डिफॉर्म हो रही है। जब ये हिट करेंगे तो हिट करने पर होगा क्या, जैसे मान लेते हैं ये बॉडी है और इधर से ये भी अगर बॉडी ये हिट किया तो हिट करने पर होगा क्या, ये बॉडी इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ ये भी डिफॉर्म होगी, ये भी अंदर की तरफ डिफॉर्म होगी। थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे हो कि बॉडी जब हिट करती है, अरे हम स्लोमो में देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को अगर ऐसे टकराऊं तो स्लोमो में देखोगे तो इसका मुंह ऐसा एकदम चीवा सा हो जाएगा, या सुनो क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर गया, लेकिन क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेगा कि इस बेचारे का मुंह, फिर जैसे ही अलग होंगे तो दोनों का मुंह जो है वापस से रिफॉर्म होगा, अपने ओरिजिनल शेप में वापस से आएगा। तो जैसे ये दोनों बॉडी अगर हिट करती है तो हिट करने पर ये इस तरह से डिफॉर्म हुई, और फिर जैसे ही कॉन्टेक्ट हटा तो ये वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो ये जो पार्ट था, यहाँ जो भी फोर्सेस लगे होंगे, ये फोर्सेस क्या किसके लिए लगे, बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए। तो बिफोर और ड्यूरिंग का जो इंस्टेंट है, यहाँ क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन। क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन। और ड्यूरिंग से जब वो आफ्टर वाला स्टेट है, यहाँ क्या होता है, वापिस से वो अपने ओरिजिनल शेप को रिफॉर्म करती है, रिगेन करती है। तो दिस इज द रिफॉर्मेशन। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? अब सबसे पहले कोलिजन एक ऐसा इवेंट है जहाँ इंटरनल फोर्स लगते हैं, तो ये हम यहाँ पर COLM से
ये भी बोल सकते हैं। तीनों कंडीशन को आप रिलेट कर जाओ। ये जब ड्यूरिंग वाले इंस्टेंट पे साथ में मूव किए थे और आफ्टर वाले में वापस से अलग अलग मूव किए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो ये बिफोर, ये ड्यूरिंग। अब तक आपने ड्यूरिंग वाला इंस्टेंट बीच में नहीं लिया था, आप सीधा बिफोर आफ्टर में खेल रहे थे। यस और नो? पर इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन जब भी चाहिए तो आपको ड्यूरिंग आफ्टर की जरूरत, ड्यूरिंग वाले पार्ट की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ से आप वेलोसिटी निकालते हो तो v का फॉर्मूला आता है या तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, या फिर m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक क्लैरिटी आती है? ये तो बहुत COL वाला पार्ट। अब मुझे निकालना है इम्पल्स। क्या निकालना है मुझे? इम्पल्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। अब ऑब्वियसली मैं पूरे सिंगल सिस्टम को देखूंगा तो कोई मोमेंटम में चेंज दिखेगा ही नहीं, लेकिन मैं इंडिविजुअल बॉडी को लूंगा तो उनके मोमेंटम में डेफिनेटली चेंज होगा। तो हम m1 को अलग से देखेंगे और m2 को अलग से। सबसे पहले मैं करने वाला हूँ इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या कर रहा हूँ मैं? इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा है? सेम टाइम के लिए लगा है, तो इसका मतलब इम्पल्स का अमाउंट भी दोनों पे सेम रहेगा। तो ये m1 को लिया हमने। m1 मजे से u1 वेलोसिटी से आ रहा था, ये फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और हिट करके ड्यूरिंग वाले इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई v। सही लिख रहा हूँ मैं? m2 मजे से u2 वेलोसिटी से जा रहा था और फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, उसकी वजह से फाइनल वेलोसिटी ड्यूरिंग वाले स्टेट पे हो गई है v। और डिफॉर्मेशन का निकालना है, मतलब बिफोर और ड्यूरिंग वाली स्टेट को देखना है। समझा? अगर मैं बोलता फाइंड आउट द इम्पल्स ऑफ m1 तो आप क्या लेते? बिफोर और आफ्टर। और मैं बोल रहा हूँ इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कौन सी कंडीशन होगी? बिफोर और ड्यूरिंग। बिफोर, इनिशियल, ड्यूरिंग, फाइनल। अगर मैं बोलता इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इनिशियल कौन सा, ड्यूरिंग, और फाइनल कौन सा, आफ्टर। समझ में आया यहाँ पे? तो अब इसका इम्पल्स निकालते हैं। इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं J से। जेडी, जेडी मतलब इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या होता है? इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 और चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2। समझे कि नहीं समझे? डायरेक्शन नो डाउट अलग अलग होगी पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। चलिए जी, आइए निकालिए इसका चेंज इन मोमेंटम। आप फोर्स को देखो, किसको देखो? तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे m1 इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। क्या फाइनल फोर्स के अपोजिट है या उसी के डायरेक्शन में है? तो नेगेटिव में लूं या पॉजिटिव में? नेगेटिव। माइनस ऑफ इनिशियल फोर्स की डायरेक्शन में है पॉजिटिव। समझा? फिर लिखा इधर से m2 में क्या हो रहा है? क्या फाइनल फोर्स की डायरेक्शन में है और इनिशियल भी फोर्स की डायरेक्शन में। तो ये मिल गया मुझे जेडी, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। m1 की टर्म में मिला और m2 की टर्म में मिला। आई रिपीट, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी लिखते टाइम इसका ध्यान रख लो। फोर्स को देख लो। किसको देख लो? फोर्स की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव लिया, फोर्स के अपोजिट है उसको नेगेटिव लिया। फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल माइनस v माइनस ऑफ u1। हाँ जी अंकल बोलो। तो ऐसे जाते हैं, फोर्स ऐसे लग रहे हैं तो नेगेटिव होना चाहिए। मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। u बरोबर माइनस u। तो ये कितना हो जाएगा तेरा? प्लस। तो जेडी का मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया है m1 माइनस v1 प्लस u1। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चल श्वान दादा बात कर रहा है। समझ में आ गया? तू आदमी बेचारा शरीफ है, सब शरीफ सब तेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या देख रहे भाई? ऐसा क्या कह रही है तेरे पीछे पड़े हुए? रीजन क्या है? जलने का रीजन क्या है?
जैसे खुद की पर्सनैलिटी चश्मा लगाया हुआ है, तो बरोबर है उसकी, ऐसा भी नहीं कि कोई का बड़ा टेंशन मत लेता, ये ऐसी है ना, सब जलते हैं। चलिए इधर जाने, ये रहा M1 और अब इस पे देखिए आफ्टर कोलिजन वाले इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं, ये रहा M2 तो फोर्स ऐसी लग रहा है। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई v और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v1 बरोबर, और ये रहा M2, इसमें अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई है v, फाइनल वेलोसिटी हो गई v, लिख रहा हूं मैं। अब इसमें भी लिखो, आप देखो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन m1 इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अभी आप मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हो, ठीक है, तो कोई बिंदास आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसके दोनों ही अपोजिट है ना, फाइनल भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, इक्वल टू m2, ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो आपको JD मिल गया, JR मिल गया है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, E जो है उसका एक फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन, ये भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर? अगर मुझे पूछा हो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, क्या पूछा हो आपको, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रीफॉर्मेशन जो है वो पूछा हो, है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब मिलेगी जब आपका काइनेटिक एनर्जी में क्या हो, लॉस हो। ये काम को यहाँ लिखूंगा तो लिखिएगा, पहले यहाँ तक ही। Impulse of deformation and deformation. वापिस बात हो रही है यार, बार बार ना बोलना पड़े प्लीज, फटाफट लिखो, आज खत्म करना है हमें इसको। वापिस आवाज आ रही है। क्या हो गया? उसको
तो देखने से कम हो जाएगी। आपको भी आवाज बहुत आती है, वरना आप लोगों को देखता हूँ फिर भी आवाज कम तो नहीं होगी। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे सिर्फ माइनस ई है ना, V1 धरती से नहीं।
अरे बेटा वो होता है, पर वो यहाँ पे वो जो ग्रास को जो अभी अपन टर्फ पे गए वहाँ पे वो आर्टिफिशियल ग्रास तो मैंने कहा बोला है सारे अलग अलग जगह अलग अलग प्लेस अलग अलग इसको सब पता है क्रिकेट चले आप बरोबर सही बोले अगली बार इसको इंटरेस्टिंग बनाने इसको सब नॉलेज है। अभी देखिए क्या है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी? देखिए यार, अगर जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा क्या उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा? यस और नो? यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन है वो किसके इक्वल होगा? दैट इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर जो है उसमें से माइनस कर दोगे काइनेटिक एनर्जी। डिफॉर्मेशन की बात चल रही है तो डिफॉर्मेशन में फाइनल स्टेट कौन सी? ड्यूरिंग कोलिजन वाली। ये ड्यूरिंग बिफोर लिखा है, ये सब कोलिजन की बात चल रही है ना। हाफ बिफोर कोलिजन जो है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर और ड्यूरिंग में हाफ m1 प्लस m2 ठीक है, क्लियर हो गया? लिख दो ये फटाफट और एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी। Two balls of mass जहाँ तक आज इस बार टेस्ट में हेड ऑन कोलिजन आएगा, हेड ऑन कोलिजन आएगा जहाँ तक अपना खत्म होगा। अभी तो एक और लेक्चर आएगा तो जहाँ तक अपना खत्म होगा वहाँ तक। और आज जो भी होमवर्क देके जाऊंगा तो कोलिजन का डिटेक्टिव भेजा हुआ है ना ग्रुप पे, तो उसमें कोलिजन में हेड ऑन कोलिजन तक कंप्लीट कर देना। और आज मॉड्यूल में भी मार्किंग करवाऊंगा तो वहां तक अगले लेक्चर में मैं डाउट ले लूंगा। तो अगले लेक्चर में जिसको जो भी पूछना है COLM और कोलिजन और इम्पल्स वाले पार्ट में वो पूछ लो। ठीक है,
बस BOLM में ही है, हो गया वो आ गया। बोलो क्वेश्चन। हाँ चलिए, 2 balls of mass 2 kg and 4 kg are moved towards each other. 2 balls of mass 2 kg and 4 kg are moved towards each other with velocity 4 meter per second and 2 meter per second. With velocity 4 meter per second and 2 meter per second. 4 meter per second and 2 meter per second respectively on a frictionless surface. After collision, frictionless surface. frictionless surface. After collision, the 2 kg ball return. After collision, 2 kg ball returns back with velocity 2 meter per second. Returns back with velocity 2 meter per second. Returns back with velocity 2 meter per second. Find first velocity of 4 kg after collision. Velocity of 4 kg after collision. फर्स्ट फाइंड करना है, 4 चीजें फाइंड करनी है। पहला है वेलोसिटी ऑफ 4 kg आफ्टर कोलिजन, दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, पूरा नहीं लिखो तो ये लिख दो तो भी समझ जाओ। तीसरा है इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, चौथा है इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और पांचवा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में ड्यूरिंग कोलिजन वाला फाइनल है या डिफॉर्मेशन फाइनल बिफोर से तो ड्यूरिंग जा रहा है, वो डिफॉर्मेशन वाला स्टेट है। लॉस में क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्चुअली में क्या है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जो लॉस होता है वो किस फॉर्म में गया? पोटेंशियल एनर्जी में। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। चलिए फटाफट सॉल्व करें। भाई पहला आंसर जो है इधर ध्यान दे दो सब लोग। बस 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 ये काम तुम अच्छे से कर सकते हो। तो हमारे घर के पीछे गौशाला है, तो बरोबर उनको बोल देता हूँ आपको सही अपना टैलेंट सही जगह लगाओ बेटा। चलिए अब देखिए क्या दिया हुआ। सबसे पहले हम अगर यहाँ पे हमें निकालना क्या है, V1 दिया हुआ है, कितना है? U1 कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है? 2 kg। तो M2 का मास कितना है? 4 kg। वेलोसिटी कितना है? लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। पढ़ो देखो क्या दिया हुआ है, टुवर्ड्स M1 बोला है ना, टुवर्ड्स देखो उन्होंने क्या बोला है, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रही है। तो अगर आपने M1 की वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है तो ऑब्वियसली M2 क्या होगी? नेगेटिव में होगी। ये -2 आ गया, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद फाइनल भी दिया, V1 दिया है, कितना आ रहा है आफ्टर कोलिजन? 2 kg का वेलोसिटी 2, और वो कौन सी डायरेक्शन में है? बैक। उन्होंने बोला रिटर्न बैक। रिटर्न बैक मतलब ये इधर आ रहा है, इधर जाएगा, तो -2।
समझा? अब निकालना है V2। अब देखो यहाँ पे तो आपको V2 के लिए वो फॉर्मूला भी यूज नहीं करना पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र वाला। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि इसका वैल्यू नहीं है, सीधा COLM जो है वो हम डायरेक्टली कर जाएंगे। तो COLM यूज करते हैं M1 U1 प्लस, क्यों COLM से हो जाएगा? क्योंकि V1 दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहेगा, तो आराम से आप वैल्यू पुट करो। 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2, 2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू V2। उसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो रहा है, और यहाँ से आपको V2 का वैल्यू फाइनली क्या मिलने वाला है? 1। ठीक है, तो V2 तो मिल गया। अब V2 मिल गया है, V1 मिल गया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। U1 U2 आपके पास ऑलरेडी है। E equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2। V2 कितना है हमारे पास? 1। V1 कितना है? -2। U1 कितना है? 4 माइनस ऑफ -2, तो कितना आया? 3/6 मतलब 1/2। चलिए दूसरा भी हो गया। दूसरा क्या पूछा? इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन में आपको कौन से वाले पार्ट की वेलोसिटी चाहिए? डिफॉर्मेशन किसके बीच में लगता है? बिफोर और ड्यूरिंग के बीच में, इनके बीच में डिफॉर्मेशन है, तो आपको वेलोसिटी चाहिएगी किसकी? ड्यूरिंग वाली स्टेट में। यस और नो? तो बिफोर में क्या होगा? M1 U1 प्लस M2 U2। ड्यूरिंग वाले स्टेट में दोनों कुछ इंस्टेंट के लिए, जब तक वो कांटेक्ट में, तब साथ में मूव करेंगे बीच से। तो यहाँ हमने वैल्यू रखा 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V। ठीक है, तो यहाँ हमने COLM लगाया। किसमें लगाया? बिफोर और ड्यूरिंग के बीच में। वहां से वेलोसिटी 0 आ रही है, ये ड्यूरिंग कोलिजन वेलोसिटी है। तो ड्यूरिंग कोलिजन आ गई वेलोसिटी 0। अब आपको JD निकालना है। JD मतलब इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो आप कोई भी एक चीज पकड़ लो, आपका काम हो जाएगा। आप M1 को पकड़ लो, सिंपल सा है ना। M1 को पकड़ा हमने, ये लग रहा है फोर्स ऐसे, ये जा रहा था पहले U1 से, अब B से जाएगा तो रेस्ट हो गया, सिंपल सी बात है 0। ठीक है, तो JD जब हम लिखते हैं, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, वैसे भी M1 इंटू फाइनल वेलोसिटी है B माइनस ऑफ, ये भी अपोजिट है तो -U1। अरे हाँ या ना? फोर्स के अपोजिट आ रहा है। M1 कितना है? 2, फाइनल वेलोसिटी 0, U1 का वैल्यू कितना आएगा? 4, तो 8 आ गया। क्लियर? यूनिट इम्पल्स का मोमेंटम का होता है kg मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब इम्पल्स, ये मैग्नीट्यूड निकाल दिया आपने 4, उसके बाद में इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकालना है। तो E इक्वल टू क्या आएगा? JD अपॉन JR, बरोबर। E का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास? 1/2, JD तुम्हारा JR अपॉन JD। तो JR कितना होगा बताओ? हमारे पास में ये 8 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4, बरोबर। जल्दी आगे आपको क्या निकालना था? काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मैक्सिमम पोटेंशियल निकाला, और मैक्सिमम पोटेंशियल किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी लॉस बिफोर माइनस ड्यूरिंग। काइनेटिक एनर्जी बिफोर माइनस ड्यूरिंग। बिफोर क्या है? हाफ M1 इंटू U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 इंटू U2 स्क्वायर। ड्यूरिंग में फाइनल वेलोसिटी 0 है, ड्यूरिंग में वाले केस में वेलोसिटी कितना है? 0 है। तो यहाँ